हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली सल्तनत जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर मुसलमान सुल्तानों का शासक था। इसे दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों का शासन रहा। तो मोटे तौर पर मैं 5 वंशों के शासन काल का विवरण आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन जो बात हम इस वीडियो में करेंगे वो गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। किस वंश का कितने सालों तक यहाँ पे शासन रहा, यहाँ पे एक बार वो देख लेते हैं। नंबर 1, गुलाम वंश जो था वो 1206 से 1290 तक 84 वर्षों तक गुलाम वंश का शासन रहा। उसके बाद खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक सबसे कम शासन काल जो था खिलजी वंश का था। उसके बाद तुगलक वंश 320 से 1414 वर्ष 96 वर्षों तक तुगलक वंश का शासन काल रहा। फिर उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक 36 वर्ष तक शासनकाल सैयद वंश का रहा। उसके बाद लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक 76 वर्षों तक लोधी वंश का शासन रहा दिल्ली सल्तनत पे। तो यहाँ पे सबसे कम जो है वो खिलजी वंश का रहा और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश का शासन रहा। तो आगे हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें पूरी जानकारी के लिए। गुलाम वंश के शासनकाल के अंतर्गत 10 सुल्तान हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल 4 सालों के लिए सुल्तान रहे। 1210 में पोलो के मैदान में चोटग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश के फाउंडर थे, संस्थापक थे। यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता देता हूँ, वो भी आपको ध्यान रखनी है। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण भी आरंभ किया था, लेकिन वह कुतुब मीनार को पूरा नहीं कर पाया था। कुतुबुद्दीन के बाद 1211 में आराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो है 1211 में आराम शाह बना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। लेकिन आराम शाह केवल 8 महीनों के लिए सुल्तान रहा। फिर आराम शाह के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। बताया जाता है कि इल्तुतमिश बहुत ही योग्य शासक था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। उसने 1232 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था वो इल्तुतमिश ने 1232 में पूरा किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता हूँ। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खलीफा से खिल्लत मांगा था। खिल्लत का मतलब होता है पत्र। इसने शासन में सहायता देने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि चालीसा दल की स्थापना किसने करी थी, तो इसका आंसर इल्तुतमिश है। चालीसा दल के बारे में बात करें तो चालीसा दल को तुर्क चहलगानी भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने जो राजधानी है वो दिल्ली को बनाया था, न कि लाहौर को। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की थी। इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इल्तुतमिश के बाद दरबारियों ने 1236 में रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका वध कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश का शासनकाल जो है वो 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। तो 1236 में उसके बाद रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाया गया। लेकिन रुकनुद्दीन के बाद उसकी बहन रजिया ने शासन संभाला, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद उसका वध कर दिया गया था, इसलिए रजिया सुल्तान बनी। फिर रजिया का जो शासनकाल है वो 1236 से 1240 तक रहा। रजिया एकमात्र महिला सुल्तान थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की महिला सुल्तान कौन थी, तो रजिया एकमात्र ऐसी महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। आगे बात करते हैं। रजिया के बाद बहराम साध सुल्तान बना, जो 1240 से 1242 2 सालों के लिए सुल्तान रहा। 1242 में सैनिकों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बहराम शाह। बहराम शाह के बाद महमूद शाह दिल्ली की गद्दी पर
बैठा। इसका शासनकाल 1242 से 1246 तक रहा। इसके समय में मुख्य शक्ति बलबन के हाथों में थी। लेकिन जून 1946 में मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया गया तथा कारागार में उसकी मृत्यु हो गई तथा मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद नया शासक बना। जो मसूद शाह था उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद नया शासक बना। फ्रेंड्स, नसीरुद्दीन ने स्वयं कभी शासन नहीं किया, शासन की वास्तविक शक्ति बलबन के हाथों में थी। आगे बात करते हैं। 1265 में 36 वर्ष की अवस्था में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई। इसके बाद बलबन शासक बना। बलबन का जो पूरा नाम है वह है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने एक नवीन राजवंश बलबनी की नींव डाली। बलबन पहले इल्तुतमिश के 40 गुलामों के दल का सदस्य था। बाद में वह अपनी योग्यता के आधार पर सुल्तान बन गया। फ्रेंड्स, बलबन ने लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। उसके बाद बलबन ने दरबार में सिजदा को प्रारंभ किया। फ्रेंड्स, सिजदा जो है ये ईरानी परंपरा है। इसका मतलब होता है दंडवत, झुककर। तो बलबन ने सिजदा को प्रारंभ किया। फ्रेंड्स, एक जो प्रथा थी वो थी पेबोस। ये भी एक ईरानी प्रथा है, इसका भी प्रारंभ बलबन ने किया था। सिजदा का अर्थ होता है दंडवत, साष्टांग, और जो पेबोस है उसका अर्थ होता है सुल्तान के कदमों को चूमना। ये दोनों परंपरा बलबन ने अपने शासनकाल में प्रारंभ की थी। बलबन ने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी त्योहार नौरोज भी मनाना शुरू किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं और बता देता हूँ बलबन से रिलेटेड। बलबन ने एक अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश के समय में बनाए गए चालीसा दल को समाप्त कर दिया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बलबन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, बलबन का शासनकाल 1266 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे 1287 में बलबन का शासनकाल खत्म हुआ। बलबन के शासनकाल के बाद 1287 में केकुबाद दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बना। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता हथियाकर दिल्ली में नए वंश खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो फ्रेंड्स, ये थी गुलाम वंश से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, न्यूज़, ट्रेंडिंग्स न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।